चलो, आज हम इस चैप्टर का हमें पार्ट 2 करना था। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल सेमेस्टर 6 यूनिट 3 कर रहे थे हम, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और अपलोडेड है। तो जो ये वीडियो देख रहा है, पहले पार्ट 1 देखना एंड देन ये देखना, बिकॉज समझ नहीं आएगा फिर आपके। तो साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया में से मैंने आपको ये सारी चीजें कल करवा दी। ऑलराइट, आज हमें पढ़ना था सोशल मीडिया से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखते हैं, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना है। वही सोशल मीडिया जो आप आजकल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उसी के बारे में पढ़ना है, बहुत आसान से। सोशल मीडिया हैज बीन अ ट्रेंडी थिंग इन टुडेज लाइफस्टाइल। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी ट्रेंडिंग चीज है सोशल मीडिया। आप कुछ भी करो, आप सोशल मीडिया पे डालते हो, ठीक है, इस्तेमाल करते हो। तो आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट फुल वेरियस पर्पस। जो अलग अलग जो लोग होते हैं, बहुत लोग इसका आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वेरियस पर्पस से, अलग अलग मोटिव से। कोई किसी काम से इस्तेमाल करता है, कोई किसी से। तो कोई कांटेक्ट के लिए, मतलब किसी से कांटेक्ट करने के लिए, किसी से कनेक्टेड रहने के लिए, कोई चैटिंग के लिए, कोई फोटो शेयर करने के लिए, या फिर कोई न्यूज़ पढ़ने वाला शौकीन है तो वो न्यूज़ ब्लॉगिंग वेरियस। ठीक है, तो हर कोई बंदा अपने अपने उसके लिए इस्तेमाल करता है ब्लॉगिंग का, आई मीन सोशल मीडिया। ठीक है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऑल्सो अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर बिजनेस रिलेशनशिप्स अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी किसी चीज की, या बिजनेस रिलेशंस बनाने हैं किसी से। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस की चीजें, काम, बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वायरीज होती है, जो भी चीजें होती है, वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। फ्रेंडशिप ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ये सारी चीजें। इट इज अनट्रू टू से दैट सोशल मीडिया इज ए डिस्ट्रैक्शन। ये गलत है कि सोशल मीडिया को हम कहें कि डिस्ट्रैक्शन। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इट इज अनट्रू, ये सही नहीं है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू ड्रॉ देयर लिमिट्स। वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लिमिट्स को नहीं जानते, सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। जो अपनी एक होता है ना कि सुबह से इस्तेमाल फोन उठाया, पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स देखी, फिर टेलीग्राम चलाया, फिर स्नैप चलाया, फिर यूट्यूब, फिर ये, फिर वो, बस पूरा दिन सोशल मीडिया। तो जो अपने लिमिट्स को ही भूल जाते हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन, ये बोला गया। तो इट इज अनट्रू टू से दैट सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन। इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू ड्रॉ देयर लिमिट्स। ठीक है, आगे इसमें social media is a world of fake news and is also another belief that is baseless। तो फेक न्यूज़ भी आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया इज अ वर्ल्ड ऑफ फेक न्यूज़ एंड ऑल्सो अनदर बिलीफ दैट इज बेसलेस। और कुछ लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि ऐसी बातें होती है सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसी अफवाहें होती है जो बेसलेस होती है, मतलब जिस बिना सर पैर वाली बातें करते हैं। फेक न्यूज़ कैन बी देयर इन एनी अदर मीडियम प्लेटफॉर्म। तो जो फेक न्यूज़ है किसी भी मीडियम पर हो सकती है, मतलब कि रेडियो पे कह लो तो रेडियो पे भी हो सकती है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। तो सोशल मीडिया के अलग अलग कई सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कहीं पे भी वो फेक न्यूज़ हो सकती है। एंड व्हेन नॉट क्रॉस चेक एंड वेरीफाई द न्यूज़ विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया, वन कैन इजिली फिगर आउट विच वन इज फेक न्यूज़। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी न्यूज़ होती है उनको आपको क्रॉस चेक करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अभी कोई न्यूज़ आई है, एक बिल गेट्स की न्यूज़ चल रही है काफी ज्यादा कि उसने उसको ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर बना दिया, वो कौन सा चाय वाला है वो। तो वो एक फेक न्यूज़ निकली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है। तो जो भी न्यूज़ आती है उनको क्रॉस चेक करें और वेरीफाई करें कि क्या वो सही है। तो किस तरह से आपको उसको क्रॉस चेक कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की ही मदद से आप उन न्यूज़ का पता लगा सकते हो कि वो फेक है या गलत है। अभी आप गूगल पे कर दो, करोगे कुछ, तो गूगल भी बता देगा कि क्या रियल न्यूज़ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे।
सोशल मीडिया इज अनसेफ ओनली फॉर केयरलेस। मतलब कि जो लोग केयरलेस होते हैं, जिनको सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आता, वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी फोटोज अपलोड कर देते हैं। मतलब एक जो होते हैं ना, जो केयरलेस लोग होते हैं, उनके लिए कह सकते हैं सोशल मीडिया इज अनसेफ फॉर दोज पीपल ओनली। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। एंड्रिस कैपलन एंड माइकल हैनलेन डिफाइन सोशल मीडिया एज अ, देखो, एंड्रिस कैपलन एंड माइकल, ये किस तरह से सोशल मीडिया को डिफाइन करते हैं। ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस दैट बिल्ड ऑन द आइडियोलॉजी टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ऑफ वेब 2.0 एंड दैट अलाउ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेट कंटेंट। नहीं समझ आया होगा आपको, मैं समझाता हूँ कि एंड्रेस कैम्पलिन एंड माइकल हैनलिन ये सोशल मीडिया को डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि सोशल मीडिया वो चीज है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मौजूद होती है। मतलब कि जो एप्लीकेशंस होती है, ऐप होती हैं, जिनसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। कई सारी एप्लीकेशंस आपके फोन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर, लिंक्डइन। तो ये सारी जो है ग्रुप ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो बिल्ट करती है आइडियोलॉजीज टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ऑफ वेब। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं, अलाउ द क्रिएशन, मतलब कि जैसे कि कोई कंटेंट कुछ बनाया आपने, तो उसको आप क्रिएट करेंगे एंड फिर लोगों के साथ एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे। और यूजर, वो जो कंटेंट होता है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। मतलब कि हम लोग बनाते हैं और फिर हम उसी को अपलोड करते हैं और यूजर उसको देखते हैं। तो ये इन्होंने सोशल मीडिया की डिफाइन करा इस तरह से। ठीक है, आगे इसमें हमारा सोशल मीडिया इंक्लूडिंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सच एस विकिपीडिया। अभी देखो, सोशल मीडिया पे और क्या क्या होता है यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब कोलैबोरेट करते हैं लोग आपस के बीच में। तो वो विकिपीडिया के उसमें आ जाते हैं। विकिपीडिया पर जो अलग अलग कंटेंट होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब कोलैबोरेट करके आपके सामने आते हैं। ठीक है, जैसे कि विकिपीडिया पे होता है विकिपीडिया ब्लॉग एंड ब्लॉगर्स, ब्लॉग्स भी देखते हो, ब्लॉग्स होते हैं। और जो विकिपीडिया होते हैं ये सारे आपके कोलैबोरेटिव होते हैं। ठीक है, कोलैब होता है। ठीक है, और जो, ठीक है, विकिपीडिया और जो ब्लॉग्स वगैरह के जो भी कंटेंट होते हैं आपके, ये सारे कोलैबोरेटिव होते हैं, ये वाले। ठीक है, और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, उनको आप फेसबुक के अंडर लेते हैं। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, देखो इसको पूरे पॉइंट को हम नीचे पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ में दे रखा है, नीचे पॉइंट में, उसको नीचे समझाऊंगा मैं आपको। सोशल मीडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल sources for news updates through platforms such as Facebook, blogs, Twitter, WordPress, WordPress, LinkedIn, Pinterest, Google Plus, Tumblr, MySpace and Wikia। देखो, जब अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो जो सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे जो है मोस्ट पावरफुल हो चुका है। किस वे में, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपको सोशल मीडिया से पता लग जाता है कि कौन से एक्टर की, कौन फादर बना है, किसकी शादी हो गई, किसकी गर्लफ्रेंड बन गई, किसका बच्चा हो गया, किसकी, कौन मर गया, कोई कौन पैदा हो गया, सब कुछ पता लग जाता है। न्यूज़ अपडेट पता लग जाती है, कौन इलेक्शन में जीत गया, कौन हार गया। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो तो न्यूज़ अपडेट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, मोस्ट पावरफुल सोर्स बन गया है सोशल मीडिया। जिसमें आपकी चीजें आ जाती है, फेसबुक, ब्लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्विटर है, तो ये सारे ऐप्स हैं आपके, गूगल है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी टेक्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग, अब जो सोशल मीडिया है वो कई फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास। सोशल मीडिया इज इन डिफरेंट फॉर्म। क्या क्या फॉर्म है सोशल मीडिया की, जैसे कि आपको मैगजीन्स में कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे, इंटरनेट फोरम्स, ब्लॉग्स हैं आपके, वेब ब्लॉग्स, सोशल ब्लॉग्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो है सोशल मीडिया की फॉर्म्स है। पॉडकास्ट, फोटोग्राफ्स, सोशल बुकमार्किंग, वीडियोस, पिक्चर्स,
जो आपको एग्जाम्पल याद रहते हैं वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स है सोशल मीडिया। अब जो मैं ऊपर पैराग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे आता है। देखो, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कोलैब होता है, तो उसमें आपके विकिपीडिया आ जाता है। ठीक है। एंड ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स में आपके ट्विटर आ जाते हैं। ब्लॉग्स होते हैं ना, और जो माइक्रो ब्लॉग्स होते हैं जो छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो ब्लॉग्स जो छोटे ब्लॉग्स होते हैं और जो ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ट्विटर में आ जाती है। और जहाँ पे कंटेंट बनाया जाता है, कंटेंट कम्युनिटीज, वो यूट्यूब पे आ जाती है। जैसे कि सॉन्ग अब बनाना है तो वो सॉन्ग यूट्यूब पे ही आता है ज्यादातर। ठीक है। तो कोई कंटेंट, कोई मूवी है, कोई सीरियल है बढ़िया सा, कोई, ठीक है, तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे आती है। ऐसा कंटेंट, जो कंटेंट होता है वो यूट्यूब पे आता है। एंड सोशल नेटवर्किंग में आपके कौन सा ऐप आ जाता है? फेसबुक आ जाता है। वर्चुअल गेम वर्ल्ड्स में वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। ठीक है, तो वर्चुअल गेम वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, देखो जो वर्ड आजकल वर्चुअल गेम्स भी होती हैं, तो ये सारी चीजें भी आपकी सोशल मीडिया में आती है। वर्चुअल गेम होती है जो, जैसे बीजीएमआई हो गई, पबजी हो गई आपकी। ठीक है, जिसमें वॉरक्राफ्ट वॉरिंग होती रहती है। एंड वर्चुअल सोशल वर्ल्ड सेकंड लाइफ, तो जो वर्चुअल सोशल जो है आपकी एक सेकंड लाइफ भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, गेमिंग के देख लेते हैं। अब आता है गेमिंग। गेमिंग इज अ सिस्टम इन विच प्लेयर engage in an artificial कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो गेमिंग होती है इसमें एक ऐसा, एक इस तरह का एक सिस्टम है, मतलब ऐसी जो चीज है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं ज्वाइन करते हैं, इसको इंगेज करते हैं, आई मीन एक्साइटमेंट के साथ सब खेलते हैं लोग इसमें। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल होती है। और आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में, कि जैसे बीजीएमआई के प्लेयर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं, तो एक दूसरे से संघर्ष करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें, जो कि रूल्स के बेस्ड पे होता है, डिफाइंड बाय रूल्स। तो हर एक गेम के अपने 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 रूल्स होते हैं। बीजीएमआई में ऐसा रूल है कि अगर 100 बंदों में से जो लास्ट तक टिक गया वो चिकन डिनर मान लेगा उसका। वैसे ही अलग गेम के अलग रूल्स है। सबवे सफर में कोइंस का आ जाता है, इसमें जेट आ जाता है। तो हर एक गेम्स के अपने अपने रूल्स है, डिफाइंड बाय रूल्स दैट रिजल्ट इन क्वांटिएबल क्वांटिफिएबल आउटकम। ठीक है, रूल्स के उसके ऊपर रिजल्ट आता है इनका। डिजिटल गेम्स आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। जो ग्रो गेमिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे, वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है आपकी। ठीक है, और मल्टी बिलियन डॉलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है गेमिंग फील्ड में। मल्टी बिलियन की। ठीक है, ये हो जाता है आपका गेमिंग। थोड़ा बेसिक बेसिक समझ लो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉग पोस्ट, द ब्लॉग इज बेसिकली इज अ जर्नल दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब। जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ये जर्नल होते हैं। तो ब्लॉग्स कहाँ पे पढ़ सकते हो? आप अपनी वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म वेब ब्लॉग। इसको जो है वेब ब्लॉग भी बोल सकते हो, ब्लॉग्स को आप। ठीक है, तो वेब ब्लॉग से ब्लॉगिंग निकला है। तो क्या बोला मैंने? वेब ब्लॉग इज बेसिकली इज अ जर्नल जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, जो वेब ब्लॉग, इसको हम वेब ब्लॉग भी बोल सकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग अ ब्लॉग इज ब्लॉगिंग। मतलब कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, लिख रहे हैं, पूरी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो कौन क्या हो गई? ब्लॉगिंग हो गई आपकी, कि आप मतलब, अभी देखो एक टीचर होता है, अगर वो पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है? टीचिंग कर रहा है। वैसे ही कोई ब्लॉगर है, वो ब्लॉगिंग के लिए सारी चीजें कर रहा है, जो तामझाम होता है, जितनी भी चीजें होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉगिंग बोलेंगे। ठीक है। एंड समवन हु कीप्स अ ब्लॉग इज अ ब्लॉगर। और जो ब्लॉग डालता रहता है, जो बंदा बनाता है ब्लॉग्स को, जो अपलोड करता रहता है, उसको, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ब्लॉगर बोलेंगे। आप बोलते हो ना कि भाई क्या ब्लॉगर हो? क्या आप ब्लॉगिंग करते हो? क्या आप ब्लॉगर हो? करते हो और ब्लॉगर में डिफरेंस होता है। मतलब ब्लॉगिंग करना मतलब कि वो एक्टिविटीज जो जितनी भी अपडेटिंग होती है, वो सारी ब्लॉगिंग हो जाती है। और उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? ब्लॉगर बोला जाएगा, ये बोलेंगे। इसके कई कई फॉर्मेट है। तो ब्लॉग्स आप ब्लॉग स्पॉट पे देख सकते हो, वर्डप्रेस पे देख सकते हो।
अब आ जाता है वी ब्लॉग्स। वी लॉग्स मतलब कि वीडियो लॉग्स, इसमें वीडियोस होती है, इसमें ऊपर वाले में तो रिटर्न जाता था, इसमें वी लॉग्स में क्या होता है, अ वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग। देखो, वीडियो ब्लॉग बोल लो या वीडियो लॉग बोल लो, एक ही बात है। तो वी लॉग समटाइम्स शॉर्ट एंड टू ब्लॉग, कभी कभी ये बहुत ज्यादा शॉर्ट भी होते हैं। जैसे आपकी शॉर्ट्स में आते रहते होंगे कि कोई व्यक्ति है, वो एक शॉप पे गया हुआ है और वो ब्लॉगिंग कर रहा है कि देखो अब इसने ये डाला, अब इसने वो डाला। तो वो कई बार जो ब्लॉग्स होते हैं वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉग, विच द मीडियम इज द वीडियो एंड इज अ फॉर्म ऑफ वेब टेलीविजन। तो जो होते हैं जो वीलॉग्स, वो वीडियो की फॉर्म में होता है, हो सकते हैं आपके वीडियो में, ठीक है, वीडियोस में अवेलेबल हो सकते हैं। द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म वीडियो वेब। देखिए, जो आपका व्लॉग जो है, मतलब कि द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म वीडियो ब्लॉग, मतलब जो ये वर्ड आपका वीलॉग्स का, ये किस तरह से, किससे निकला है, इससे वीडियो वेब से निकला है, वीडियो वेब ब्लॉग, ठीक है। तो वीडियो वेबलॉग को ही हम वीलॉग बोल देते हैं। तो ये जो वर्ड है आपका, वीलॉग से ही ओके, मतलब वीडियो वेबलॉग से वीलॉग निकल के बना है, ऐसे बोल सकते हो। ऑन जनवरी टू ऑन टू 2 जनवरी 2000, एडम कॉन्ट्रेस पोस्टेड अ वीडियो। देखिए, एडम कॉन्ट्रेस्ट है, ये एक वीडियो को पोस्ट करते हैं जिसमें वो अलोंग अ साइड ब्लॉग एंट्री एम टू इन्फॉर्मिंग हिज फ्रेंड एंड फैमिलीज। मतलब ये एक वीडियो बनाते हैं एंडम कॉन्ट्रेस्ट, और अपनी वीडियो में इसमें क्या करते हैं, कुछ एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो अपने बारे में अपडेट करते हैं सब उसके वीडियो में, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफ हिज क्रॉस कंट्री मूव टू लॉस एंजलिस इन परस्यूट शो बिजनेस। मतलब कि वो एक अपनी कंट्री से एक दूसरी कंट्री में मूव कर रहे थे, लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो वो वहां से वहां तक जा रहे थे, तो उसी पूरे इंसिडेंट को उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करने की कोशिश करी थी एडम कॉन्ट्रेस्ट ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम की बता रहे हैं। तो मार्किंग द फर्स्ट पोस्ट ऑन व्हाट वुड लेटर बिकम द लॉन्गेस्ट रनिंग वीडियो ब्लॉग इन हिस्ट्री। तो वो जो थे एडम कॉन्ट्रेस्ट, उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम बनाया था ये, कि वो एक क्रॉस कंट्री ब्लॉग बना रहे थे, दूसरी कंट्री में मूव कर रहे थे, जा रहे थे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता रहे थे उस वीडियो के माध्यम से। तो वो जो फर्क, मार्किंग द फर्स्ट वीडियो, वो जो फर्स्ट वीडियो बनाई गई थी, वो बाद में क्या हुआ, लॉन्गेस्ट रनिंग वीडियो ब्लॉग बन गया इन हिस्ट्री, ठीक है। तो उसी की देख हम देख लोगों ने भी और भी ब्लॉग्स बनाए, और वो जो ब्लॉग्स है बहुत बार देखे गया था इनका। एड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एफटीपी देख लेते हैं, ये आसान है। एफटीपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म फाइल ट्रांसपोर्ट, एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो एफटीपी stands for File Transfer Protocol. It is a protocol used to transfer files between an FTP host server and an FTP client computer on the internet। क्या है ये एफटीपी? एफटी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है, ये फाइल्स को ट्रांसफर करता है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जो वेबसाइट्स पे होती है, ठीक है, तो उनको ट्रांसफर करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो जो फाइल्स होती है वो होस्ट सर्वर से, मतलब कि होस्ट जो होता है सर्वर होता है, एक पूरा सर्वर होता है, ठीक है। तो वो होस्ट सर्वर से इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने का ये काम करता है, उन फाइल्स को इंटरनेट पर भेजने का, कंप्यूटर ऑन द क्लाइंट, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। सर्वर से क्लाइंट के पास जाती है वो फाइल्स, ट्रांसफर होती है सर्वर से क्लाइंट, ठीक है। तो जो सारी चीजें, जो मेन मेन चीजें होती हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो सर्वर के पास होती है, और सर्वर उन फाइल्स को कंप्यूटर क्लाइंट पर भेजता है, क्लाइंट सर्वर पर भेजता है, ठीक है। तो सर्वर जो होता है आपका, वो सुपीरियर होता है, सबसे मेन होता है, जिसके पास सारी चीजें होती है, सारी फाइल्स होती है, और वो ही उन फाइल्स को क्लाइंट कंप्यूटर को भेजता है, और इंटरनेट पर फिर वो इस तरह से जाती है। एफटीपी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। तो एफटीपी का इस्तेमाल कहाँ होता है? और एफटीपी का इस्तेमाल जो है डाउन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है वेबसाइट से। आप कोई वेबसाइट पे कुछ डालते हो,
कुछ डाउनलोड करते हो, www, इस तरह वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो वो जो वेबसाइट्स होती है उनके ऊपर जो आप फाइल्स डाउनलोड करते हो वो एफटीपी की मदद से कर पाते हो। और इसका एक छोटा भाई है एचटीपी, इसका ही अल्टरनेट है। ठीक है, तो ये भी यही काम करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स। ये भी टू एफटीपी सर्वर, मतलब एफटीपी भी यही काम करता है कि ये जो फाइल्स होती है वो डाउनलोड करने में मदद करता है और अपलोड करने में मदद करता है। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है तुम्हारा, कि जैसे कि आजकल जितने भी काम है ऑनलाइन हो चुके हैं, बैंक जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो जो कस्टमर है, कस्टमर ऑफ अ बैंक कंडक्ट अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू देयर ऑनलाइन, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस आजकल हो जाते हैं ऑनलाइन ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि जो बैंक पे है बर्डन कम पड़ता है आज के टाइम पे। तो रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू देयर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल, आजकल जो कस्टमर है वो अपने बैंकिंग चैनल से ही वो कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कोई फीस पेड करनी है तो बैंक से उससे कर लेते हैं, फोन से कर लेते हैं या लैपटॉप से कर लेते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग दैट अलाउ कस्टमर टू एक्सेस देयर फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस बाय द इंटरनेट। तो ये बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वही है। इंटरनेट बैंकिंग आपने सुना होगा कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो उसकी मदद से जो कस्टमर है वो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हो जाती है। आजकल केवाईसी जो आप सुना है आपने, वीडियो कॉल के पे ही हो जाती है आजकल केवाईसी भी। तो ज्यादातर जो चीजें डिजिटल हो चुकी है, सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हो चुकी है। इट्स कॉल्ड इंटरनेट banking because internet bank has no boundary of brick and mortar can exist only the internet. Internet banking is a development of computer banking format that is rapidly growing in popularity। तो ये जो इंटरनेट बैंकिंग है आज के टाइम पे बहुत रैपिडली ग्रोइंग कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है। तो और जो बोला गया है कि इंटरनेट, इट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, इसको इंटरनेट बैंकिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग हैज नो बाउंड्रीज ऑफ ब्रिक्स। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है इंटरनेट बैंकिंग की। ठीक है, इसमें यही है। तो इंटरनेट बैंकिंग में मेनली मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो कस्टमर को आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, कोई कुछ चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज और अपनी डिटेल्स देखनी है, तो आप आजकल आप सब कुछ ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ई कॉमर्स ना देखने की जरूरत नहीं है। तो ई कॉमर्स में आपकी जो चीजें होती हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है एंड फेसबुक है, तो वहाँ पे जो चीजें सेल होती हैं और बाय होती है, खरीदी और बेची जाती है, तो उस वो जो फील्ड होती है उसको ई कॉमर्स में लाया जाता है। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो चीजें खरीदी और बेची जाती है वो सर्विसेज होती है ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ई बिजनेस, मतलब ई बिजनेस का पार्ट है ई कॉमर्स। E-businesses is a structure that includes only those transactions that contain buying, selling and goods and services to generate revenue। मतलब कि जो ई कॉमर्स है इसका जो कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें खरीद और बेची जाता है, खरीदा जाता है, बेची जाती है, जो सर्विसेज होती है, उन सर्विस का सभी चीजों का रिवेन्यू, जो रिवेन्यू होता है वो जनरेट करने में मदद करता है ई ई कॉमर्स। ठीक है, मेनली इसमें ये जान लो कि ये जो फेसबुक है, सॉरी फ्लिपकार्ट, amazon, इन चीजों पे जो चीजें खरीदी और बेची जाती है वो मेनली इस पे होता है। इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसमें एयरलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो आप। ठीक है, ट्रैवल टिकट टिकट आपको ट्रेन की भी टिकट बुक कर सकते हो। बैंकिंग सर्विस का फायदा ले सकते हो, बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, कपड़े ऑर्डर कर सकते हो, और जितनी भी सारी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्लावर, गिफ्ट्स, ठीक है, और जितने भी सम पॉपुलर प्रोडक्ट वो सारी इस पे आप मंगा सकते हो। ठीक है, सर्विसेज दैट कैन बी परचेस्ड ऑनलाइन, वो सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन खरीदनी है। सेवरल सक्सेस ई बिजनेसेस
established their business models around selling these प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है। और अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेच रहे हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे जो मॉडल है स्टेब्लिश हो चुके हैं, मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको। मीशो भी है उसमें आपका, मीशो एंड पेज, amazon मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट भी। अब आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स से थोड़ा अलग है, तो इन दोनों को सेम मत समझना। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेल टारगेटेड कन्वर्शन ओरिएंटेशन। एक मिनट, मैं इसको आप बता देता हूँ। देखो ये जो डिजिटल मार्केटिंग यही होती है, आपको वैसे ही बता देता हूँ मैं, कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो चीजें होती है, कोई आपका प्रोडक्ट है तो उसको प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं कई सारे, फैन, एसी, कूलर, कपड़े। ठीक है। आपका जो भी ब्रांड है, जो भी चीज है, उन सभी चीजों को ना ये प्रमोट करने में मदद करता है डिजिटल मार्केटिंग। आप इंस्टाग्राम पे जो एड्स वगैरह आजकल आती है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के ही एक थ्रू ही आपको शो होती है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट होती है और सर्विसेज होती है, जो सारी चीजें होती है वो इंटरनेट के माध्यम से ही आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। और इसका एक काम ये भी होता है कि जो चीजें हैं वो टारगेट ऑडियंस तक ही जाए। ठीक है। जैसे कि आपको जो चीज इंटरेस्ट आती है, जो आपको पसंद है, वो ही चीज आपको दिखाए। जो जो एक एरिया होता है एज का भी, कि इस एज के ग्रुप को उसके फोन पर ये चीजें दिखाओ, 16 से 17 साल के बच्चों को ये चीजें दिखाओ, 30 से 40 के उम्र के लोगों को ये चीजें दिखाओ। तो वेल टारगेटेड होते हैं ये लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले। और इनका काम ये भी होता है कि लोगों को इंटरेस्ट बनाए रखना, कि उनका इंटरेस्ट बनाना, और चीजों को इतना आसान बना दो कि उनको चीजों को खरीदने में और एक्शन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए, किसी चीज को खरीदने के लिए। ठीक है। इसका काम मेनली यही होता है कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब करता है, और उनकी अटेंशन को ग्रैब करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मेनली ये है। ठीक है। अपने प्रोडक्ट को ये आपके प्रोडक्ट्स को आपको उनको प्रमोट करने में भी मदद करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू or more location in which sound, vision, and data signals are conveyed electronically to enable simultaneous interactive कम्युनिकेशन। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आप सभी ने करी होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज्यादा लोग इसमें कनेक्टेड रहते हैं, और अलग अलग लोकेशन से आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग लोकेशन, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हो, इसमें आपका साउंड, आप उसमें आपकी बातें सुन भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो। ठीक है। अब बस आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं उनकी मदद से आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। A video conference can be between two sites लोग एंड लोकेशन। ठीक है। जो बता दिया मैंने आपको, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, टू साइट्स कैन बी ऑन डिफरेंट लोकेशंस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंस। जो लोग होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय मल्टीपल लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस से। न्यूज़ पोर्टल। तो आज के टाइम पे जो है न्यूज़ को पाने का मैंने ऊपर बता दिया था, कि अब वेब पोर्टल is a website that brings information together from diverse sources in a uniform में। मैंने यानी कि एक जो वेब पोर्टल जो होता है, वो उसको एक वेबसाइट होती है जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है इन अ यूनिफॉर्म पे। ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको दिखा देता है न्यूज़ पोर्टल। A news portal is a web portal डेडिकेटेड टू डिसेमेंटिंग न्यूज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो न्यूज पोर्टल होता है, वो केवल न्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको देगा, न्यूज से रिलेटेड ही आपको बताएगा। नॉर्मली न्यूज पोर्टल आर मैनेज्ड बाय मीडिया एंड मीडिया प्रोफेशंस। ठीक है। मीडिया के द्वारा ज्यादातर ये जो है मैनेज किए जाते हैं इनके अकाउंट्स, न्यूज पोर्टल्स को।
अच्छा, अब ये लास्ट पोस्ट है, पॉडकास्ट, ये लास्ट आज का। A podcast is a type of digital consisting of an episodic series, audio, रेडियो, वीडियो, पीडीएफ और ई-पब्लिक सब फाइल्स। पॉडकास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने पॉडकास्ट देखे हुए हैं, पॉडकास्ट आप ऑडियो में, रेडियो पे भी आपने सुने होंगे आज के टाइम पे, ठीक है, ऑडियो रेडियो में, ठीक है, या फिर कोई सीरीज वाइज आपने सुने होंगे, आजकल सीरीज में चलते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 स्पॉटिफाई पे आपको दिखाया जाता है। एंड कई सारे, जो महाभारत का भी एक चला था अभी बीच में कि महाभारत सुनिए रेडियो पर। तो जो इस तरह से भी पॉडकास्ट होते हैं, और वीडियो के रूप में भी पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब पे भी कई पॉडकास्ट आते हैं, पीडीएफ में भी, ई पब फाइल्स में भी, ठीक है। सब्सक्राइब टू एंड डाउनलोडेड थ्रू वेब सिंडिकेशन और स्ट्रीम्ड ऑनलाइन टू है कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस। इन पॉडकास्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और उनको, ये जो पॉडकास्ट होते हैं ये स्ट्रीम्ड ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, जिनको आप किसी भी कंप्यूटर की मदद से देख सकते हो या मोबाइल की मदद से देख सकते हो। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। तो जो पॉडकास्ट कहाँ से बना है वर्ड, पॉडकास्ट एंड पॉड, ये दो वर्डों से मिलकर जो बना है, पॉडकास्ट बना है आपका। फ्रॉम द सक्सेस ऑफ आईपॉड एंड एस प्रोडक्ट्स एंड लिसन टू एन पोर्टेबल मीडिया प्लेस। इनको हम किसी भी, जो जो ब्रॉडकास्ट एंड जो पॉड है, इनसे तो पॉडकास्ट वर्ड बना है। फ्रॉम द सक्सेस ऑफ आईपॉड, आईपॉड एक आपने सुना होगा, इसकी सक्सेस से ही इसका वर्ड निकल के आया एज पॉडकास्ट, ठीक है। तो ये है आपका इसमें पॉडकास्ट, आपको बता दिया मैंने। ये तुम्हारा जो ये वाला चैप्टर है थर्ड वाला, ये आज आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। दो पार्ट में मैंने करवा दिया, साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया क्या होता है, ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ये मीटिंग तुम्हारी कंप्लीट है, इसको करते हैं बस। थैंक यू।